हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज था आप लोगों का नेट एग्ज़ाम। एडुकेशन सब्जेक्ट वालों का आज नेट का एग्ज़ाम था। तो अ, जितने लर्नर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि पेपर कैसा रहा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप लोग ये नाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नाम है क्रैक एनटीए यूजीसी नेट ऑब्लिक जेआरएफ इन एडुकेशन। चलिए फिर देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है, लर्नर ने जैसे बताया कि इक्वलिटी ऑफ एडुकेशन का मीनिंग पूछा था। एसडीजी गोल 4 ये पेपर 1 का है। प्याजे के स्टेप्स पूछा था। प्याजे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उनके स्टेप्स शायद मैचिंग सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया होगा। किसी ने मुझे बोला था सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी था। तो आई थिंक स्क्रीवेन ऑप्शन में था, स्क्रीवेन होना चाहिए इसका। देन फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, क्या लिखा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी एनसीटीई एनसीएफटीई इन सब से क्वेश्चन आया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। यूनिट 2 में भी पढ़ा है, यूनिट 4 में भी पढ़ा है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आया है, किसी को अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनसीटीई से क्या क्वेश्चन आया था, एनसीएफटीई से क्या क्वेश्चन आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, तो इन दोनों से क्या क्वेश्चन आया था। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया। ब्लेंडेड लर्निंग से क्वेश्चंस थे। दैन एजुकेशनल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। सीआईपीपी मॉडल से क्वेश्चन था बोला, और सीआईपीपी मॉडल से क्या क्वेश्चन था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि जो मटेरियल या ह्यूमन रिसोर्सेज ये सब कुछ सीआईपीपी के कौन से स्टेप में आते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन था तो उनका आंसर इनपुट होना चाहिए, है ना। इनपुट में हम लोग वो सब कुछ देखते हैं। देन वोकेशनल पर्सनल एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अच्छा, तो वोकेशनल इन सब से क्वेश्चन आया होगा। जैसे पूछते हैं ना, कोई क्वेश्चन देते हैं तो ये किस टाइप के काउंसलिंग है या किस टाइप के गाइडेंस में आएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछा होगा। देन रूब्रिक एंड पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चंस थे। जैसे स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन था, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था। देन पोर्टफोलियो से रिलेटेड मानो कि कोई क्वेश्चन दिया था और उनमें से नीचे ABCD करके ऑप्शन था, तो आपको लेना था कि पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे, तो ये सब कुछ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डेफिनेशन यूज़ करोगे तब भी आप कर पाओगे। रूब्रिक कब यूज़ किया जाता है, रूब्रिक इज़ अ स्टैंडर्ड स्कोरिंग टूल, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट के अचीवमेंट को दिखाते हैं, ओवरऑल अचीवमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट के ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स को लिया जाता है, स्टूडेंट के जो अचीवमेंट है उनको मेजर करने के लिए। तो वो सब कुछ पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो जो स्टेटमेंट उसमें आया होगा उसी के हिसाब से आपको लेना होगा कि पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। देन साइकोडायनामिक ट्रेड थ्योरी से भी क्वेश्चंस था, हम लोगों ने पढ़ा ही है। हम लोगों ने जांग से रिलेटेड क्वेश्चन था शायद, हाँ जांग से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाला जो जांग ने दिया था, तो कौन सा दिया था ऐसे करके था शायद। देन बंदियूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी भी पूछा है, जो हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा है बहुत अच्छे से। देन RMS से क्वेश्चन था, और बाकी आपका था कस्तूरबा बालिका विद्यालय महिला संख्या, अच्छा RMS से महिला संख्या, इन सब से क्या क्वेश्चन था अगर आप लोगों को याद है तो बताना आप लोग। यशपाल कमेटी से क्या क्वेश्चन था, अच्छा सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया था। ओके ओके, ये लास्ट पोर्शन जो है इसमें से सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया था। शायद ईयर वाइज हो सकता है कि कौन सा पहले आया, कौन सा सेकंड में आया, कौन सा थर्ड में आया, ऐसे करके सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया था। ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर बार। देन NCT से क्वेश्चन आया, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया। ICF से रिलेटेड क्वेश्चन था, बोला लर्नर ने ICF मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट से रिलेटेड कुछ ईयर वाला क्वेश्चन था, बोला ईयर पूछा था। देन
मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 9 का, तो उससे क्वेश्चन था। डिक एंड कैरी मॉडल से क्वेश्चन था, यूनिट 8 में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से 10 स्टेप्स जो थे डिक एंड कैरी मॉडल, उसमें से क्या क्वेश्चन था याद है तो आप लोग बताना। बैंकिंग एजुकेशन किसने दिया, ये पूछा है डायरेक्टली क्या ये पूछा था, बैंकिंग एजुकेशन किसने दिया। देन कॉन्शियस ऑफ माइंड से क्वेश्चन आया था, एंड्रागोजी पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन था। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के फाउंडर कौन है, तो कौन है बताओ, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना यूनिट 7 में। मेमोरी लेवल ऑफ मॉडल, मेमोरी लेवल मॉडल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉडल किसने दिया, ये सब कुछ तो आप लोग आंसर करो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं चला है अभी तक। देन संख्या एंड जैनिज्म से क्वेश्चन था। अच्छा, बाकी और लर्नर ने भी बताया कि मूक का फुल फॉर्म पूछा था, स्वयं का फुल फॉर्म पूछा था, UNCRPD का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये सब कुछ तो इजी है। बैंकिंग मेथड से क्वेश्चन था पूछा बोला है, तो बैंकिंग मेथड अभी भी इसने भी बोला था कि बैंकिंग एजुकेशन बोला। अच्छा, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे पोलो फ्रेडी ने भी बैंकिंग मेथड के बारे में बोला था, उन्होंने टीचिंग को बैंकिंग मेथड के साथ कंपेयर किया था या अपोज किया था उनको, है ना, बैंकिंग मेथड को उन्होंने नहीं माना था। अच्छा, तो इन्होंने साथ में ये बोला कि हम लोगों ने मैम जैसे पढ़ा था आपके PDF से कम्प्लीटली वैसे ही आया है क्वेश्चंस, और इन्होंने भी बोला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चंस आया है। और बाकी और किसी किसी लर्नर ने ये क्वेश्चंस दिया पेडागोजी। अच्छा, पेडागोजी से किस टाइप का क्वेश्चन आया देखो, पेडागोजी का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा एंड नीचे ABCD ऑप्शन दिया होगा, तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट पेडागोजी से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। सिमिलरली एंड्रागोजी पोर्टफोलियो रूब्रिक का भी वैसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और CIBP का कुछ इस तरीके का था कि प्रोजेक्ट मटेरियल ये सब कुछ किस में आते हैं इनमें से, और अगर ऐसा कुछ था तो इनपुट होना चाहिए इसका, ठीक है। देन साइन लर्निंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, साइको एनालिटिक, इन सब के प्रोपोनेंट को मैच करने के लिए दिया था, मतलब मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। एक साइड में थ्योरी दिया था, एक साइड में उनके प्रोपोनेंट दिए थे, मतलब किसने दिया है ये थ्योरी, तो ईजी है, एक दो मैच करने से ही आंसर आ ही जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के प्रोपोनेंट कौन है, किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ओके। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन से भी 2 क्वेश्चन थे बोला, 2-3 क्वेश्चंस थे, तो अगर किसी को याद है तो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बोलना। एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, अच्छा ये कौन किस में आते हैं, क्या ये लर्नर सेंटर्ड मॉडल है, क्या ये टीचर सेंटर्ड है, क्या ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल किस टाइप के किस में फोकस करते हैं, लर्नर पे फोकस करते हैं या फिर टीचर पे फोकस करते हैं या सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो CIPP का हो गया। देन हाँ, फॉर्मेटिव समेटिव किसने दिया, ओके स्क्रीवेन। देन इंडियन थिंकर का डेट ऑफ बर्थ से, ओके इंडियन थिंकर्स थे, एक साइड में आपका ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था, एक साइड में आपका था इंडियन थिंकर्स के नेम, जैसे टैगोर, अरविंद जी, कृष्णामूर्ति जी, और एक कोई था बोला। देन एक साइड में उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ था। एक्चुअली अब अभी 2-3 साल से क्या आ रहे हैं, बुक्स के नाम पूछा जाता है ना, लेकिन इस बार डेट ऑफ बर्थ पूछा है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ हम लोगों ने, वैसे हम लोगों के PDF में था डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो डेट ऑफ बर्थ आप कर पाए होंगे। ओके, PDF से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये सब कुछ स्टूडेंट ने बोला है। ज़्यादातर आपके PDF से थे, आपके PDF भी पढ़ के गए थे, आपके वीडियोस से पढ़ा था, ऐसे करके बोला है। तो आप लोग भी देखना, मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे YouTube में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और अन अकेडमी पे भी आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा,
फ्री में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। स्पेशल क्लास बोल के जो क्लासेस है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अनुकंपा कोड डालने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा नाम डाल देना अनुकंपा, ठीक है। और अगर अनलॉक करने के लिए कोई भी कोड चाहिए आपको अन अकेडमी पे, तब भी आप अनुकंपा कोड डाल देना, ठीक है। अच्छा, इस लर्नर ने बोला है कि आपके बारे में सेंटर पे भी बता के आई हूँ। लो, ओके, पेपर अच्छा रहा, चलो बहुत बढ़िया है, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। होप कि सबका JRF हो जाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, है ना। अच्छे से कौन से पोर्शन में फोकस करना है वो दिखा सकते हैं, बाकी काम तो आपको करना है। जो जो पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है उस पोर्शन पे फोकस करना, ईयर वाइज ईयर वगैरह याद रखना, प्लेस वगैरह याद रखना, है ना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आजकल। हाँ, और स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया इस बार, 5 क्वेश्चन पूछा गया स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। RC जैसा ही आया। एक क्वेश्चन आ गया जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया था, देन आपका शायद और क्या दिया था, उसमें Z निकालना था शायद, इसे ऐसे मुझे बोला। स्कोर दिया था, स्टूडेंट का स्कोर 2 सब्जेक्ट्स में, और किसका टोटल 4 स्टूडेंट्स का स्कोर वगैरह दिया हुआ था, और किसका स्कोर ज़्यादा है, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पोर्शन किया था, तो सब लोग कर पाए उन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो फिर ओके, और भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो जितना तक मैंने क्वेश्चन देखा है, तो मुझे लग रहा है कि एडुकेशन का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। टाफ तो हम नहीं कह सकते, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। हाँ, 2-3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। एग्ज़ाम है ना, तो फिर ऐसा तो होगा ही कि 2-3 क्वेश्चंस तो अननोन जैसा, या फिर जब जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा इस टाइप का क्वेश्चंस तो आना ही है। लेकिन उनको इग्नोर करने से बाकी 90% क्वेश्चंस ज़्यादातर लोगों को ईजी लगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम नेट देना चाहते हो तो अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जितने लोगों ने आज एग्ज़ाम दिया, होप कि सबका JRF हो जाए इस बार, तो ज़रूर से बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन।